नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती परीक्षा जो रद्द हुआ है, पेपर लीक का मामला था। और इसमें करीब 60,000 पदों के लिए 50 लाख जो कैंडिडेट थे वो अपीयर फॉर्म भरे थे। और 48 लाख 48 लाख एग्ज़ाम में बैठे हुए थे और वो पेपर कैंसिल हो गया है। जो ये बहुत बड़ा मामला अभी तूल पकड़ा हुआ है यूपी में। इसके साथ ही एक और पेपर लीक जो वहाँ पे हैं 411 पदों के लिए 10.76 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यानी कि टोटल करीब ये 55 लाख होते हैं। 55 लाख यानी कि 60,000 के लिए 50 लाख और 411 पदों के लिए लगभग 11.5 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए थे, फॉर्म भरे थे। अपीयर तो 48 लाख। अब सोच सकते हैं कि बेरोजगारी का क्या आलम है इस देश में। बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है। और अगर उस बेरोजगारी में इतना मेहनत से विषम परिस्थिति में ये जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादातर इसमें शहर के तो कम ही होते हैं, वहीं लोग गवर्नमेंट की नौकरी को लिए काफ़ी उनमें एक्साइटेड रहता है और क्यूरियोसिटी भी रहती है कि हम एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। शहर में जाके उनके जो गार्जियन होते हैं विषम परिस्थिति में उनको पैसा देते हैं, जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके पैसा दे के कि ताकि बच्चा एग्ज़ाम क्लियर करेगा और सरकारी नौकरी मिले। और जब वो एग्ज़ाम से बाहर आते हैं तो उनकी ये हाल होती है कि पेपर लीक हो जाता है और उनको विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है, सड़क पे उतरना पड़ता है सरकार के अगेंस्ट में। इसमें कोई एक सरकार नहीं है, किसी भी की सरकार हो, कोई भी राज्य हो, हर राज्यों में ये हो रहा है। यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, खासकर नॉर्थ बेल्ट में जो सुनने को मिलता है पेपर। और ये पेपर लीक कोई आज से भी नहीं हो रहा है, इसकी बहुत पुरानी इतिहास है, पहले भी हुआ है। तो इसको जो इसका नेक्सस है, कोई एक आदमी तो करता नहीं होगा। तो इस नेक्सस को क्या गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है या इतना उनका तंत्र काम नहीं कर रहा है कि इस नेक्सस को रोक सके। आखिर इस नेक्सस में ऐसी क्या खूबी है या ऐसी क्या इनके पास हैं जो सरकार की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। और जब सारा कुछ हो जाता है फिर सरकार को पता चलता है और सरकार की आँख खुलती है। समय से पहले इसको रोका जाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जैसे पेपर में दे रखा है कि 7,720 लेखपालों का चयन भी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। फिर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला मुकदमेबाजी में अटका हुआ है। यानी 2 और एग्ज़ाम वो भी किसी न किसी रूप में मुकदमेबाजी में अटका हुआ है और 2 यहाँ पे। यानी कि ये एग्ज़ाम सब इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं सबका भविष्य जो है अभी अंधकार में है। अब इसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 6 महीने के बाद हम एग्ज़ाम लेंगे। अब 6 महीने बाद होगा पता नहीं, साल भर बाद होगा, फिर से एडवर्टाइजमेंट आएगी, फिर से अपीयर होगा, फिर उसका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा। यानी वही सिलसिला चलता रहेगा। जो एग्ज़ाम अभी क्लियर होना था वो अब आगे भविष्य के भरोसे युवाओं को कहा गया कि आगे का इंतज़ार करें। कब तक इंतज़ार करेगा। एज भी तो फैक्टर होता है ना। एक तो एज लैप्स करेगा, ऊपर से उसका कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। जो एक तैयारी करने का जो एक रिदम बना होता है, क्योंकि आगे कोई एग्ज़ाम होता है ना तो स्टूडेंट उसको फोकस करके ही तैयारी करते हैं। तो एक रिदम वो ब्रेक होगा, वो टूट जाएगा। कॉन्फिडेंस लूज तो अपनी जगह पे है, निराशा हाथ होगी। ऊपर से जो आर्थिक, जैसे मैंने कहा ना कि ग्रामीण परिवेश के ही होते हैं तो बहुतों की हालत तो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। लगभग साधारण ही, एवरेज ही होते हैं सबके। वो लोग, उनके जो गार्जियन हैं जैसे तैसे करके पैसा जोड़ तोड़ करके शहर में इन लोगों को भेजते हैं एक उम्मीद के साथ कि एग्ज़ाम क्लियर करेगा और घर की हालत बदलेगी, अपनी हालत, सबकी हालत बदलेगी, स्थितियों में सुधार आएगा, आर्थिक संपन्नता आएगी। लेकिन यहाँ तो पेपर लीक हो जाता है। अब ये जितने जो भरोसे, अगर 60,000 पद के हैं तो 60,000 की जो वैकेंसी है तो इस 50 लाख में 60,000 तो क्लियर कर ही जाता। यानी 60,000 जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिल जाता। फिर आगे की कोई वैकेंसी आती तो उसके आगे वाले में अपीयर होता जो सफल नहीं होते। यही तो होता है कंपटीशन। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं कि जाके इंटरव्यू दे के, ओरली इंटरव्यू दे के नौकरी ले लेगा अगले दिन से। इसमें तो रेस में लगना पड़ता है ना। 50 लाख को नहीं मिलेगा, लेकिन वो 60,000 के लिए 50 लाख एक वो होते हैं ना कि
होप ऑफ द रे, वो देखता है ना कि हमें मेहनत करूँगा तो मैं भी पा सकता हूँ, मुझे भी मिल सकता है नौकरी। सब के सब मेहनत किया, लेकिन क्या मिला उसको? एग्ज़ाम दे के बाहर आया, पता चला एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। तो उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो तो जायज़ है ना अपनी जगह पे, सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और बड़ा दुखद है ये कि कभी भी सरकार इसको लेके गंभीर नहीं हुई है, किसी भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो। मैं किसी एक पार्टी के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात भी नहीं करूँगा। किसी की भी सरकार हो, कोई सा भी राज्य हो, ये बदस्तूर जारी है, पहले से हो आ रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं, और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी भी सरकार की कोई नियंत्रण नहीं है। और युवाओं का जो भविष्य है ना, वो अंधकार में है। तो विरोध प्रदर्शन तो करेगा ही। इस विरोध प्रदर्शन को हम किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये युवा हैं, बेरोजगार हैं, इनको नौकरी चाहिए। और ये नौकरी ये नहीं कह रहा है कि हम जितने बेरोजगार हैं सबको नौकरी दे ही दें। उनका तो पता है कि 60,000 पद हैं, तो होगा तो 60,000 को ही नौकरी, तो 60,000 को ही मिलेगी। जो 411 पद हैं तो 411 को ही नौकरी मिलेगी। लेकिन अपियर हुए हैं 411 के लिए लगभग 11 लाख, 60,000 के लिए तो 50 लाख, 48 लाख तो एग्जाम में बैठे, यानी कि 2 लाख बैठने किसी कारण से अटेंड नहीं कर पाए होंगे। तो ये तो नहीं है कि हर एक को इंडिविजुअल को नौकरी वो करे, सरकार से डिमांड करेंगे, लेकिन वो जो पेपर जो आपका प्रोसीजर था आप उसमें फेल कर गए ना। आपने वैकेंसी निकाले, एग्जाम ली और एग्जाम क्या पेपर लीक हो गया। ये तो किसकी जिम्मेवारी है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी। इसमें कैंडिडेट तो दोषी नहीं है। देखो उसको क्या मिला, अब अगर 6 महीने साल भर के बाद एग्जाम होता है तो एज फैक्टर होता है, गवर्नमेंट जॉब में एज फैक्टर होता है। या तो आपको एज में रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, अगर आप एज में रिलैक्सेशन नहीं देते हैं तो उसका तो चांस लूज कर गया वो। इसमें तो चांस होते हैं ना, या तो एज फैक्टर होता है, बहुत सारे एग्जाम में एज फैक्टर हैं, एज फैक्टर तो खैर सब में होते हैं। फिर अटैम्प्ट होते हैं, हालांकि शायद इस समय शायद अटैम्प्ट नहीं होते होंगे ऐसे, इस तरह के ऑब्जेक्टिव में तो हमें लग रहा है कि एज फैक्टर ही होता होगा, क्योंकि ये अगर अगले साल आएगा तो उसमें भी ये बैठ सकते हैं अगर एज उनके पास है तो। जो युवा है, किसी भी राज्य के युवा है, अगर ये गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देखो बाहर आते हैं, सरकारी एग्ज़ाम देके, और उसका पेपर अगर लीक कर जाता है तो विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करेगा वो? उसका विरोध प्रदर्शन करना तो अधिकार बनता है, क्योंकि वो आक्रोश में है, उसको तो कुछ भी नहीं मिला और सब कुछ लूज कर रहा है वो, एक भी चीज़ उसके फेवर में नहीं आया। तो सरकार को ना इन सब चीज़ों को बहुत ही प्राथमिकता में पे लेना चाहिए। और हर चीज़ में कि पिछली सरकारों में ऐसे हुआ तो हमारी सरकारों में हमने तो ये कर दिया, हमने तो ये रोक दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सब में हुआ है। इसमें कोई राजनीतिक बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए, और सही मायने में जो, अब हालांकि हर सरकार ने कमेटी, यहाँ भी शायद कमेटी गठन कर दिया गया, अब कमेटी उसकी जांच करेगी कहाँ से लीक हुआ गया, नहीं, उस पर कठोर एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दोज जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और एक ऐसा नज़ीर पेश करना चाहिए ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा और जो भी इस बारे में सोचेगा पेपर लीक के बारे में, उसको मतलब डर, उसमें डर पैदा हो, उस ऐसा करने को सोच भी ना पाए, ताकि जो युवा हैं उसका भविष्य जो है वो साकार हो सके, उज्जवल हो सके। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।